सावधान, ये आजाद क्षेत्र है। खाकी वर्दी वाले सोच समझकर इस सीमा में प्रवेश करें। उनकी जान की गारंटी उनकी खुद की है। चक्रव्यूह आज के दौर में जब हर फिल्म मेकर, तकरीबन हर फिल्म मेकर 100 करोड़ क्लब में अपनी फिल्मों को शामिल करना चाहता है, वहीं ऐसे फिल्म मेकर्स हैं बहुत कम मात्रा में जो कुछ सोसाइटी, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है, उसे एक आईने की तरह दर्शकों के सामने पेश करने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत करते हैं। प्रकाश झा उनमें से सबसे आगे है, सबसे प्रथम है। अगर आप प्रकाश झा की फिल्मों को देखें, दामुल से लेकर आरक्षण तक, जो उनकी पिछली फिल्म थी, हर फिल्म में उन्होंने मुद्दा उठाया, बट एट द सेम टाइम वो ड्राई फिल्में नहीं हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नहीं है, वही मुद्दा ही सिर्फ नहीं उठाया है, क्योंकि प्रकाश झा जानते हैं कि अगर हमें आम आदमी तक पहुंचना है, अगर आम आदमी तक अपनी बात पहुंचानी है, तो हमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे, हमें इंटरेस्टिंग कहानी कहनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम हमें एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उनकी हर फिल्म में एक कहानी होती है, एक मैसेज होता है, एट द सेम टाइम वो आम आदमी को ध्यान में रखकर वो ब्यूटीफुली बैलेंस करते हैं एंटरटेनमेंट को भी। तो दोनों को वो एक साथ में, एक कहानी में, एक माला की तरह पिरोस के पेश करते हैं। उनकी नई फिल्म चक्रव्यूह में भी यही दर्शाया गया है। चक्रव्यूह एक नया बर्निंग इशू उठाती है नक्सलाइट्स का, और नक्सलवादी जिसे हम कहते हैं, एक तरफ है, और किस तरह से जो गांव के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो एक तरफ नक्सलाइट से फंसते हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन और पुलिस से, और किस तरह से इनकी ज़िंदगी में एक तूफान आता है, और किस तरह से ये न सिर्फ एक नक्सलाइट या नक्सलाइट्स की ज़िंदगी पे आधारित है, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी भी दर्शाई गई है। दो दोस्त यानी कि अर्जुन रामपाल और अभय देओल, और किस तरह से ये जो मुद्दा है, ये जो बर्निंग इशू है नक्सलवादी का, वो उनकी दोस्ती में दरार पैदा करता है। कहानी जानते हैं। अर्जुन एक पुलिस अफसर है, उनकी पोस्टिंग एक ऐसे नक्सलवादी इलाके में होती है जहाँ पर ज़िंदगी अगला मोड़ क्या लेगी कुछ पता नहीं है। नक्सलवादी का वहाँ पर दबदबा है, बोलबाला है। अभय देओल जो अर्जुन रामपाल के फ्रेंड हैं, वो वहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी साजिश रचे जिससे मैं नक्सलवादियों में, यानी अभय देओल नक्सलवादियों में शामिल हो जाए, और वहाँ की जो खबरें हैं वो अर्जुन तक पहुँचाए, और किस तरह अर्जुन नक्सलवादियों का सफाया करे या खात्मा करे। और ये फिर जंग शुरू होती है। अभय देओल वहाँ शामिल तो हो जाते हैं, बट उनकी विचारधारा बदलने लगती है, और किस तरह से उनकी विचारधारा बदलते बदलते उनकी एक अंदर की आत्मा, एक अंदर की आवाज़ आती है, कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, जो कहती है कि तुम्हें नक्सलवादियों के साथ रहना है। और यही दो दोस्तों के बीच जो गहरी दोस्ती थी, उनमें नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, और किस तरह से ये दोनों दोस्त जो हैं वो अलग अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये फिल्म का शेष भाग है। सबसे पहले प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रकाश झा की हर फिल्म में एक मुद्दा उठाया जाता है, एक बात कही जाती है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ पिरोई गई होती है। इस फिल्म में भी है, और बहुत ही फिल्म के दूसरे भाग में खासकर ऐसे कई दृश्य हैं, ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसे देख आप चकित रह जाते हैं। जानते हैं कि इंडिया शाइनिंग तो है ही, बट इंडिया शाइनिंग के नीचे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिससे शायद हम वाकिफ़ नहीं हैं। इसके अलावा इस फिल्म का जो दूसरा भाग है वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं कहूँगा प्रकाश झा ने कई दृश्यों को बखूबी फिल्माया है। एक टच नज़र आता है, एक मास्टर स्ट्रोक नज़र आता है हर दृश्यों में। नेगेटिव पॉइंट, वेल, प्रकाश झा की हर फिल्म में एक बुराई होती है, लंबी होती है, खींची गई होती है। इस फिल्म में भी है। इस फिल्म में मुझे आपत्ति है, इस फिल्म में मुझे प्रॉब्लम है एक आइटम सॉन्ग से, जो समीरा रेड्डी पे फिल्माया गया, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, और वो क्यों ज़बरदस्ती डाला गया है इसकी मुझे समझ में नहीं आया। बट अगेन, अगर वो नहीं भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, पर जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी अगर कटाई छटाई हो जाए फिल्म में, थोड़ी ट्रिमिंग हो जाए तो बहुत फ़र्क हो सकता था। पर ये सब चीज़ों के बावजूद ये एक उम्दा फिल्म है, एक बेहतरीन फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो आपके कॉन्शियस को पे नॉक करती है और कहती है देखिए
ऐसा भी है, एक ये भारत भी है। बात करते हैं एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस की। अर्जुन रामपाल इज़ अ कंप्लीट रेवलेशन। ये हम एक नए अर्जुन रामपाल को देखेंगे इस फिल्म में। वेल, अर्जुन ने हमें इन द पास्ट भी अपनी अदाकारी से इम्प्रेस किया, और मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, रॉक ऑन का। और इस बार मैं कहूँगा ये एक नए अर्जुन है, नए जैसे एक जोश के साथ वो पर्दे पर आते हैं, और जिस काबिलियत से, जिस सेंसिटिविटी से, जिस मैच्योरिटी से उन्होंने ये पात्र को निभाया है, वाओ, मज़ा आ जाता है। अभय देओल इज़ परफेक्ट। जो एक वल्नरेबल होना चाहिए, जो एक कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होना चाहिए, फिर बाद में जाके एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो जो शेड्स है कैरेक्टर पे, वो अभय ने अपने चेहरे पर बखूबी दिखाए हैं। एंड आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल। दोनों की जो टक्कर होती है इंटरवल के बाद, एक सीन है, मज़ेदार है। आप ये नहीं कह सकते कि वो हावी हो गया या फला एक्टर उन पर हावी हो गया, नहीं, दोनों नेक टू नेक टक्कर से एक दूसरे से भिड़ते हैं और मज़ा आता है। देन देयर इज़ मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी पे ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया जा सकता कि वे अपने आप को दोहराते हैं। ही इज़ रेपिटेटिव, यू कैन नेवर अक्यूज हिम ऑफ दैट। और इस बार भी अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंस में एक नया रूप आप देखेंगे, एक नई अदाकारी आप देखेंगे, एंड ही दैट्स द साइन ऑफ अ वेरी फाइन एक्टर। अंजलि पाटिल एक एक्ट्रेस है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। वो अभय देओल के साथ उनकी सीन ज़्यादा हैं, और पूरी फिल्म में, हालांकि जैसे कि मैंने कहा, ये दो दोस्तों की कहानी है, नक्सलवादियों की कहानी है, और मनोज बाजपेयी एक इम्पॉर्टेंट पात्र निभा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ ये एक्ट्रेस हैं अंजलि, जिनकी अदाकारी दमदार हैं, वो आपको अपनी ओर भी आकर्षित करती है। ईशा गुप्ता, जो कॉन्फिडेंट तो लगी है बट कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि इस पात्र में एक बहुत ही मैच्योर एक्ट्रेस का होना ज़रूरी था, जो इस पात्र को वज़नदार बनाए, और वो ईशा में शायद अब तक काबिलियत नहीं आई है, क्योंकि शी इज़ वेरी रिलेटिवली न्यू एट द मोमेंट। ओम पुरी, क्या कहने, एक मंझे हुए कलाकार, एक बेहतरीन अदाकार, और इस बार भी उनकी जो अदाकारी है वो कमाल की है। देन देयर इज़ मुरली शर्मा, एक छोटे से रोल में, एक इम्पॉर्टेंट रोल में बहुत ही अच्छे लगे हैं। चेतन पंडित, अगेन अ वेरी फाइन एक्टर, ना अपने पात्र में ही वो फिट बैठते हैं। ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि चक्रव्यूह एक एंगेजिंग ड्रामा है, एक मुद्दा उठाती है, बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी देती है, जो एक आम आदमी हर फिल्म में देखना चाहता है। प्रकाश झा ने हमेशा इसे बैलेंस किया, और इस बार भी वो खूबसूरती से बैलेंस करते हैं कि जहाँ एक तरफ मुद्दा है वहाँ एंटरटेनमेंट भी है। मैं कहूँगा ये फिल्म ज़रूर देखें। मैं से 5 में से 3.5 स्टार, 3.5 स्टार्स देता हूँ।